सभी को नमस्कार। मेरा नाम है चेतन गौतम और मैं हिंदी और उर्दू में लिखता हूँ। आज जो पढ़ने वाला हूँ वो बहुत जगह पढ़ा हुआ है, पर ये बहुत नई ऑडियंस है और सबने किसी ने भी मेरे को शायद ही सुना इन 4-5 लोगों के अलावा। तो और मैं प्यार मोहब्बत पे लिखता हूँ, मैं कोई और टॉपिक नहीं उठाता हूँ तो मेरे से कोई और उम्मीद भी ना करें। और आज कुछ शेर हैं, तो शेरों को उठाना आप सबके हाथ में है। शुरू ऐसे करता हूं कि दराज खोलूं तो चिट्ठियां नजर आती हैं, उसके कमरे के बाहर तितलियां नजर आती हैं। दराज खोलूं तो चिट्ठियां नजर आती हैं, उसके कमरे के बाहर तितलियां नजर आती हैं। शीशों में कैद है सच्चाई कई, परिंदों में उसकी झलकियां नजर आती हैं। और उस रोज जब उसे आईने में देखा तो मालूम हुआ कि मुझे नींद क्यों नहीं आती है। एक है कि जब आप किसी से बहुत मोहब्बत करते हो तो उस पर उल्टा सीधा लिखते हो, बहुत उल्टा सीधा लिखते हो। तो उसमें लिखा है कि हम भी तुम्हारी याद में उस दर पे मर गए, यूं बर्बाद हुए कि फिर पत्थर पे मर गए। और तेरा छुआ बता के सबने हमको जहर दिया, उस रोज जो बचे तो फिर जौहर पे मर गए। और टुकड़ा टुकड़ा जोड़ के जो खुद को संभाला था, फिर आके पैरों में तेरी ठोकर पर मर गए। हर कहानी सबकी जो लाइफ है वो कहानियों पे बेस्ड है, कहानी और किस्सों पे बेस्ड है। किसी के छोटे छोटे किस्से होते हैं, ऑफिस आना भी एक किस्सा है, उसमें प्यार मोहब्बत उसमें एक किस्सा है, क्योंकि आजकल वो लाइफ टाइम वाला बहुत मुश्किल होता है। तो छोटे छोटे जो आपके लाइफ में लोग आते हैं उनके लिए ऐसा लिखा है कि हर कहानी में कोई ना कोई बुरा होता है, मोहब्बत करने का हश्र अक्सर ऐसा होता है। इश्क होता है किसी की आंखों किसी की बातों से, वगरना सिर्फ जिस्म छू लेने से क्या होता है। और सिर्फ गुजारे के लिए तुम्हारे साथ हूं मैं, वरना कुरेदने से जख्म हरा होता है। और कोई रिश्ता होता तो रिश्ता बचाते भी, सिर्फ अपना कह लेने से क्या होता है। कितने लोग यहाँ बाय कहने से किसी को आपत्ति है? कोई जानता है कि ये बाय शब्द एक तो इंग्लिश का शब्द है और मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। कि रीजन बीइंग कि एक इंग्लिश का शब्द है और उसके पीछे आगे ये नहीं पता है कि इंसान दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हम दोस्तों से मिलते हैं ना, तो हमेशा ये बोलते हैं कि फिर मिलते हैं। हाँ, वही। तो हम ऐसा बोलते हैं कि फिर मिलते हैं, या कुछ ऐसा बोलेंगे कि दोबारा मिलना, फिर मुलाकात होगी, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं। मगर इंग्लिश में ये बाय शब्द मेरे को पसंद नहीं आता। और अक्सर जो तुम्हें धोखा देने वाले होते हैं ना, वो बाय कह के निकल जाते हैं क्योंकि उसके बाद पता नहीं है कि अगली बार कब मिलेंगे। तो इस पे एक कविता है कि कल उन्होंने हमसे यूं ही पूछ लिया जनाब, तुम कभी मेरी बाय का क्यों नहीं देते हो जवाब। ऐसा कुछ नहीं कि मैं जानबूझकर नहीं बोलता, पर बस कुछ डर है मन में जो किसी के सामने नहीं खोलता। कैसे बताता उसे कि क्यों एक दिन चली गई थी बस एक बाय बोल के, पर मेरे पास भी कोई जवाब भी नहीं थे जो मैं क्या दिखाता अपने राज खोल के। या ये बताता कि जब 1 साल बाद वो फिर मिली थी, बोला था उसने, दूसरों के दिए जहर का भरा दिल खोला था उसने। पर जब मेरी बारी आई तो शायद किसी जल्दी में थी, कुछ बताने या समझाने से पहले फिर बाय बोल गई। मैं भी खामोश सुन ही रहा था, दिल के जख्मों को बुन ही रहा था। मरहम दवाई का तो सोचा भी ना था, उससे रुसवाई का तो मौका भी ना था। धीरे धीरे टुकड़ों को जोड़ ही रहा था, उनसे प्यार करने की आदत को शायद छोड़ ही रहा था। अचानक तुम आ गए, न जाने कहां से, किस जगह से, मेरी किस्मत से या बेवजह से। अब सब सही था, दोस्ती ही तो थी और कुछ तो नहीं था। कि अब सब सही था, दोस्ती ही तो थी और कुछ तो नहीं था। फिर भी न जाने दिल क्यों डरता था, हर बार किसी के बाय के बाद खुद से सवाल करता था,
पर इस दिल को कौन समझाए कि ये 3 अक्षर ही तो हैं, उसका जाना न जाना कहीं ना कहीं तुम पर ही तो है। ये जिंदगी कोई नदी या किनारा तो नहीं, एक बेरोक समंदर ही तो है। पर आज भी रिश्ता कुछ अच्छा नहीं हुआ है इस बाय लफ्ज से। मैं आज भी वैसे ही डर के रहता हूँ हर उस शख्स से जो जाते वक्त बाय बोल देता है। वो लौटकर आएगा या नहीं, ये तुम पर सोचना छोड़ देता है कि हर बार बाय बोल देता है। और एक आखिरी पढ़ूंगा कि ऐसे लोगों से जो अधूरे में आते हैं, जो आपकी जिंदगी से हमेशा जाना चाहते हैं ना, उनको कहना चाहता हूं कि आना तो पूरे आना, मैं अधूरी नहीं समझता हूं चीजें। कि आना तो पूरे आना, मैं अधूरी नहीं समझता हूं चीजें। मुझे तो तू वो चाहिए जो हक से अपनी ओर खींचे। कुछ मुस्कुराहटें हैं मेरी जो अपने साथ लेते आना, कुछ मुस्कुराहटें हैं मेरी जो अपने साथ लेते आना, कुछ चाहते हैं मेरी जो साथ दबा लाना। बस यूं अधूरे और खाली हाथ मत आना, हाँ बस आना तो पूरे आना, अधूरी मैं नहीं समझता चीजें। चाहे कल मत देखना, चाहे दूर से ही पत्थर फेंकना, चाहे कल ठुकरा देना, चाहे कल पागल कहकर मुस्कुरा देना और मुंह मोड़कर चले जाना, हाँ पर आना तो पूरे आना, अधूरी मैं नहीं समझता चीजें। एक आखिरी मैं अपना हर जगह पढ़ता हूं कि पत्थर बाहर पत्थर होता है, मंदिर में रख ईश्वर होता है। कि पत्थर बाहर पत्थर होता है, मंदिर में रख ईश्वर होता है। 4 दीवारों का खाली कमरा माँ होने से घर होता है। और कॉर्पोरेट लाइफ वालों के लिए है कि लोग चले हैं मंजिल पाने, लोग हमेशा मंजिलों के लिए ढूंढते रहते हैं। लोग चले हैं मंजिल पाने, पर प्यारा तो सफर होता है। कि पत्थर बाहर पत्थर होता है, मंदिर में रख ईश्वर होता है।